किसी मस्जिद के सामने खड़े होकर उनकी मां को गाली देने से कौन सी दुर्गा मां खुश होती है? फर्जी सनातनी हिंदुओं से जरा बचकर रहिए और अपने धर्म को भी इनसे बचाइए। ये सिर्फ अराजकता फैला सकते हैं हिंदू मुस्लिम करके, और आपके आसपास आपको, आपके परिवार को खतरे में डाल सकते हैं, आपके बच्चों को खतरे में डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ दंगा फसाद करना चाहते हैं, इनके पास और कोई काम नहीं है। आप मुझे बताइए, मैं आपको ये पूरी 2 मिनट का क्लिप ना दिखा भी नहीं सकती हूं और ना ही मैं दिखाऊंगी, लेकिन सिर्फ छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा मैं सिर्फ आपको एक सबूत के तौर पर दिखाना चाहती हूं कि किसी मस्जिद के सामने दुर्गा मां के शान में ये लोग हमारे धर्म को बदनाम करते हुए देखिए कैसे मां का बीप ये गाली देते हैं, इतना उत्तेजक भाषा का इस्तेमाल एक गाने के रूप में, उसको भजन मान रहे हैं, उसको गाना मान रहे हैं। ये आप लोग अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, अगर आप सच्चे हिंदू हैं आप बताइए, किसी की भी मां को गाली देने से आपकी दुर्गा मां कहां से खुश होंगी? दुर्गा मां खुश नहीं हो सकती। बाराबंकी का यह वीडियो है जिसको मैं आपको इस वक्त सिर्फ म्यूट पर दिखा रही हूं ताकि आप एक सबूत के तौर पर यह देख सकें कि आखिर किया क्या जा रहा है। अपने किसी त्योहार पर क्या जरूरत है किसी मस्जिद के सामने उनकी मां को गाली देना? और ये भड़काना नहीं है और ये दंगा फसाद करने की कोशिश नहीं है, तो आखिर क्या है? सबसे पहले पत्रकार सचिन गुप्ता, जो कि उत्तर प्रदेश की खबरों को आपके सामने लेकर आते हैं, उनका मैं आपको ट्वीट दिखाती हूं। उन्होंने पूरी खबर बताई है। यूपी के जिला बाराबंकी में कल दुर्गा मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा को मस्जिद के बाहर रोककर डीजे पर आपत्तिजनक गाने चलाए गए। आरोप है कि इस दौरान मस्जिद पर गुलाल फेंका गया। मामले में डीजे संचालक रवि अभिषेक सहित 3 गिरफ्तार, 40 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर एफआईआर हुई। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। योगी आदित्यनाथ की सरकार का, उनकी पुलिस का स्वागत करना चाहिए, उनकी वाहवाही करनी चाहिए कि उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई की। लेकिन यह सिर्फ एफआईआर बनकर ही ना रहे। बहराइच की वो घटना जहां पर किसी भी तरह की हिंसा को कभी भी कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, उस हिंसा करने वाले के खिलाफ बिल्कुल कानूनी रूप से वही करना चाहिए जो कि एक प्रदेश में एक मुख्यमंत्री और साथ ही उसकी पुलिस को करना चाहिए। उनको सही अंजाम तक पहुंचाएं और जिसके साथ अन्याय हुआ उनको इंसाफ दिलाएं। लेकिन वहीं यह भी नहीं जस्टिफाई किया जा सकता जो बहराइच में हुआ। अपने त्योहारों पर ये सब भड़काना बंद कीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे लोग फिर असामाजिक तत्व ही हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे राज्य में, मैं खुद उत्तर प्रदेश में रहती हूं, हमारे राज्य में सिर्फ अशांति फैलाना चाहते हैं और उनका काम सिर्फ और सिर्फ दंगा फसाद खड़ा करना है। वहीं मैं आपको अभी दिखाना चाहती हूं कि ये बाराबंकी की घटना पर पत्रकार कृष्णकांत कितनी सही बात लिखते हैं। उसको सुनिए, पूरा सुनिए, गौर से सुनिए। और हर हिंदू, अगर आप सच्चे हिंदू है ना, ये जरूर गौर से सुनिए, पढ़िए और अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचिए, क्या ये हिंदू हो सकता है? क्या ऐसा सच्चा हिंदू हो सकता है जो कि मां की गाली देते हुए अपनी दुर्गा मां का त्योहार मनाने की बात कहे? क्या आपकी दुर्गा मां, मेरी दुर्गा मां, कभी भी इस बात से खुश होगी कि मैं किसी की मां को गाली दूं? अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिएगा, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। कृष्णकांत लिखते हैं, ये मस्जिद के सामने उनकी मां का, मैं शब्द नहीं बोल सकती पर आप पढ़ लीजिए, मैं शब्द नहीं बोल सकती, उनकी मां का डैश बीप बजाना कौन सी धार्मिक स्तुति है? इसका जवाब है किसी के पास? ये कौन सा मंत्र है? ये पद्धति किस ग्रंथ में है? इसका पूजा पाठ, त्योहार या धर्म से क्या लेना देना है? ये करके हिंदू धर्म बचाओगे राक्षसों? सत्ता के पालतू डिजिटल दंगाई पूछते हैं कि हर हिंदू त्योहार पर उपद्रव क्यों होता है। यह वीडियो उसी का जवाब है। आग खाओगे तो अंगार ही हगोगे। अगर अपनी आस्था, अपनी देवी, अपने देवता का इस्तेमाल दूसरों को गाली देने के लिए करोगे तो तुम मानवता पर कलंक हो, तुम समाज के लिए जहर बन चुके हो। यूपी के बाराबंकी में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान यह गाली बजाई जा रही है। यह भीड़ माता की मूर्ति और दशहरा जैसे पावन पर्व की आड़ में यह दुष्कृत्य कर रही है। आरोप है कि यात्रा को मस्जिद के बाहर रोककर आपत्तिजनक गाने चलाए गए। इस दौरान मस्जिद पर गुलाल फेंका गया। मामले में 3 गिरफ्तार हुए, 40 से ज्यादा पर एफआईआर हुई है। हिंदू युवकों को दंगाई भीड़ में बदला जा रहा है। वो हर त्योहार पर यही करते हैं, मस्जिद पर चढ़ जाना, मुसलमानों के घर में घुस जाना, कहीं भी हरा झंडा उतारकर भगवा फहराना, उन्हें चिढ़ाना, यह सब धर्म की आड़ में हिंदुओं से कराया जा रहा है। अगर कोई रोकता है तो दंगा होता है। इनका समर्थन करने वाले राक्षसों से पूछो कि ये करके वो कौन सी धार्मिक महानता हासिल करना चाहते हैं। अगर आपका नवरात्रि व्रत, पूजा और धर्म से थोड़ा भी वास्ता होगा तो आपको शर्म आएगी कि आपकी आस्था को दंगे का औजार बना दिया गया है। खतरा मुसलमानों से नहीं, उन सियासी खूंखार जानवरों से है जो आपके धर्म को कलंकित कर आपके बच्चों को दंगाई बना रहे हैं। आप अपने आप से पूछिए, आपका धर्म क्या कभी भी ये इजाजत देता है? या आपका धर्म, आपका व्रत, जब आप नवरात्रि में व्रत रखते हैं, लेकिन अगर आपको फर्क नहीं पड़ता
कि किसी की मां को इतनी गंदी भद्दी गालियां अपने त्योहार पर देते हुए उसे उत्तेजित किया जाता है, और आपको लगता है कि यह सब करने से आपकी मां खुश होंगी या श्री राम खुश होंगे, क्योंकि दशहरा के दिन अगर किया जा रहा है, फिर आप छोड़ दीजिए ये व्रत करना, फिर आप छोड़ दीजिए अपने आप को इस नौटंकी से बहलाना फुसलाना, क्योंकि फिर आप धार्मिक नहीं है, आप सनातनी तो बिल्कुल नहीं है। कोई धर्म, बता दीजिए किस ग्रंथ में लिखा है, मैं अभी के अभी अपने शब्द वापस ले लूंगी, बता दीजिए किस ग्रंथ में आपको ये सारी चीजें जस्टिफाई करते हुए दिख जाएंगी। और इसीलिए जो सवाल आप पूछते हैं कि हमेशा हिंदू धर्म के किसी त्योहार के दिन ऐसा क्यों होता है, उसका अपने ऐसे फर्जी सनातनी हिंदुओं को अपने गिरेबान में झांक कर पूछना होगा सवाल, और पूछना होगा खुद से क्यों होता है, आप क्या करते हैं, आपके एक्शंस क्या होते हैं। फर्स्ट लुक एट दैट। और आपसे ये कौन करा रहा है, ये आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है, भली भांति पता है। और सबसे ज्यादा इसमें दुखद ये है कि पूरी भीड़ को ही ना अब इस तरह से बना दिया गया है, लोगों को ऐसा बना दिया है कि अब ऐसा लगता है कि कहीं पर भी किसी को रास्ते में खड़े होकर पीट देना, मॉब कल्चर जो है ना, जो मॉब लिंचिंग है, उसको इतना आम बना दिया गया है, इतना सामान्य बना दिया गया है कि लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि किसी की जान जा सकती है। तरुण गौतम लिखते हैं, इमेजिन गोइंग टू इमर्स दुर्गा माज आइडल। आप सोचिए कि आप मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं और आपके जो गाना पीछे बजा रहे हैं उसके लिरिक्स क्या कहते हैं, मां का बीप। सोचिए तो जरा मुझे बताइए कि कौन सी मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन इस तरह से किया जाता है, कौन सा हिंदू धर्म ये आपको बताता है, किस ग्रंथ में ये बात लिखी है। ये हमारा धर्म तो नहीं कहता। जितना हिंदू धर्म को जानते हैं हम, हिंदू धर्म ने कभी हमें ये नहीं सिखाया। हिंदू धर्म ने हमें सिर्फ संस्कार सिखाए हैं। गाली गलौज और दूसरे की मां को गाली देना और इस तरह से हरकतें करना हमारी धर्म की आड़ में, ये मुझे लगता है कि इससे हमारे धार्मिक भावनाएं आहत होनी चाहिए। और कहां है वो लोग जिनकी धार्मिक भावनाएं किसी फिल्म के अंदर बिकिनी के कलर को देखकर तो हो जाती है, किसी की कॉमेडी से हो जाती है, लेकिन सच में जो ये सारी चीजें सड़क पर की जा रही हैं उससे नहीं होती। वो लोग कौन है, कहां है? और हिंदू धर्म के नाम पर जब ये जो लोग करते हैं वो सबसे बड़े कलंक हैं, विशुद्ध कलंक आप उनको कह सकते हैं। और इतना इन्होंने इन सारी मॉब लिंचिंग को, मॉब कल्चर को इतना सामान्य बना दिया है कि ऐसी ऐसी खबरें अब आम सी हो गई है। मैं आपको ये बताती हूँ, न्यूज 24 के हवाले से खबर देखिए आप, जो कि मुंबई से सामने आई, जहां पर ओवरटेक को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। बेटे को बचाने के लिए ऊपर लेट गई थी मां और बाप मांगता रहा माफी, लेकिन मृतक को तब तक मारते रहे जब तक वो मर नहीं गया। उसका नाम आकाश माइन बताया जा रहा है। आप सोचिए कि भीड़ कल्चर इस तरह से शुरू हो चुका है। तो समय रहते बचा लीजिए अपने धर्म को। हिंदू को और किसी से खतरा नहीं है, हिंदू को ऐसे ही फर्जी सनातनियों से बहुत बड़ा खतरा है, जिनसे अगर नहीं बचाया गया तो हमारा धर्म किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, ना अपने घर में, ना घर के बाहर, और ना ही दुनिया में। सत्यमेव जयते।